बिना विचारे काम मत करो। बहुत समय पहले पहाड़ियों और हरियाली से घिरे एक गांव में एक किसान रहता था। उसका जीवन साधारण था, परंतु मेहनत और ईमानदारी से भरा हुआ। किसान और उसकी पत्नी के घर में एक छोटा सा बच्चा था, जो उनकी आंखों का तारा था। घर में एक और साथी था, नेवला। यह नेवला किसान ने बचपन से पाला था। वो न केवल समझदार था, बल्कि अपने मालिक और परिवार का वफादार रक्षक भी था। गांव के लोग भी उसकी चतुराई और बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। एक दिन किसान खेतों की ओर चला गया। घर पर केवल उसकी पत्नी, बच्चा और नेवला रह गए। दोपहर का समय था। पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया, प्यार से दूध पिलाया और फिर एक साफ कपड़े पर उसे सुला दिया। बच्चा मीठी नींद में सो गया। नेवला हमेशा की तरह दरवाजे पर बैठा परिवार की देखभाल कर रहा था। पत्नी को याद आया कि घर में पानी कम हो गया है। वो घड़ा और रस्सी उठाकर कुएं की ओर चल दी। उसके मन में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे नेवले पर पूरा भरोसा था। पत्नी के जाते ही घर के एक अंधेरे कोने से सरसराहट की आवाज आई। वो आवाज थी एक बड़े काले जहरीले सांप की। सांप धीरे धीरे बिल से बाहर निकल रहा था। उसकी चमकती आंखें और फुफकारती जीभ डर पैदा कर रही थी। वो जमीन पर सोए मासूम बच्चे की ओर रेंगने लगा। बच्चा तो गहरी नींद में था, उसे खतरे का कोई आभास नहीं था। लेकिन नेवले की नजर तुरंत उस पर पड़ गई। नेवला झपटकर सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने फुफकारते हुए फन उठाया और हमला करने की कोशिश की। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सांप तेजी से लपका, लेकिन नेवला उससे भी ज्यादा तेज था। कभी वो सांप की पूंछ दबोचता, कभी उसके फन पर वार करता। कुछ देर तक दोनों इधर उधर लोटपोट होते रहे। अंततः नेवला जीत गया। उसने पूरे साहस से सांप को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। घर और बच्चे की रक्षा हो चुकी थी। लड़ाई से थका हुआ नेवला सांप के टुकड़े वहीं छोड़कर दरवाजे पर आ बैठा। उसके मुंह पर खून के धब्बे थे, पर दिल में संतोष था कि उसने अपने मालिक के परिवार को बचा लिया। वह बड़ी शांति से अपनी स्वामिनी का इंतजार करने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। कुछ ही देर में किसान की पत्नी घड़ा भर कर लौटी। दरवाजे पर उसने नेवले को देखा। उसके मुंह पर खून के दाग देखकर वो घबरा गई। उसके मन में एक ही विचार आया, हे भगवान, इसने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। दुख और क्रोध से उसकी आंखें भर आईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने भारी घड़ा उठाया और नेवले पर पटक दिया। वफादार नेवला वहीं तड़प कर मर गया। पत्नी तुरंत अंदर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने देखा, उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पास ही मरा हुआ काला सांप पड़ा था, जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब सारा सच उसकी आंखों के सामने था। नेवला तो उसके बच्चे का रक्षक था, पर उसने जल्दबाजी में उसका जीवन समाप्त कर दिया। उसकी चीख निकल पड़ी। वो दौड़कर बाहर आई और नेवले की निढाल देह को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो पछतावे से रोने लगी, हाय, मैंने कैसी मूर्खता कर दी। जिसने मेरी गोद के चिराग को बचाया, उसी को मैंने मार डाला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गलती कभी सुधारी नहीं जा सकती थी। इसलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगड़े आपनो, जग में होत हंसाए।